हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। चौड़े माथे और गोरे मुखड़े पर लट बिखराए इस भोले भाले अभिनेता का नाम भारत भूषण है। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने। कभी इस शख्स ने अपने चॉकलेटी चेहरे से हसीनाओं की नींदें चुराई थीं। बेपनाह खूबसूरत मधुबाला के साथ मिलकर अपनी जोड़ी बनाई थी। कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी थी और इन फिल्मों से आए पैसे से बंबई में एक नहीं तीन बंगले बनवाए थे। जिसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रही थी, उस शख्स को आखिर 2 वक्त की रोटी के लिए मुंबई में क्यों करनी पड़ी चौकीदार की नौकरी? कैसे पैसों से खेलने वाला शख्स हो गया दाने दाने को मोहताज, और कैसे हुई उसकी दर्दनाक मौत? हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हम बात करेंगे बीते जमाने के मशहूर अभिनेता भारत भूषण की। उस अभिनेता भारत भूषण की जिन्होंने 50 और 60 के दशक की शुरुआत में अनेक यादगार फिल्में की और लोगों को अपने अभिनय से प्रभावित किया। दोस्तों, भारत भूषण को भारतीय सिनेमा का पहला चॉकलेटी हीरो कहा जाता है। उस जमाने में ज्यादातर हीरोज के बाल सिर पर अपनी जगह पर सजे सवरे रहते थे, लेकिन भारत भूषण अकेले ऐसे अभिनेता थे जिनके बालों की लटें उनके माथे पर बेपरवाह उलझी रहती थी। लड़कियां उनकी इसी अदा पर मरती थीं। भारत भूषण की चॉकलेटी छवि को बल मिला था खूबसूरत मधुबाला के साथ जोड़ी बनाने में। भारत भूषण ने मधुबाला के साथ 3 हिट फिल्में की थीं, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन और बरसात की रात। जरा कुछ झलकियां देखिए। हाँ जी, तो फिर इरशाद। पहले आप कहिए। ओह अच्छा, अर्ज किया है। दोस्तों, भारत भूषण ने उसी समय की टॉप की हीरोइंस के साथ काम किया था और पर्दे पर भारत भूषण के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए थे मुकेश, मन्ना डे और मोहम्मद रफी ने। गैर का क्यों उसे बना बैठे, दो घड़ी वो जो। कहा जाता है कि अभिनेता भारत भूषण को साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। यही वजह है कि उन्होंने कई कामयाब फिल्मों की कहानियां खुद लिखी थीं। ये फिल्में थीं बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद। दोस्तों, भारत भूषण की पहली फिल्म थी 1941 में आए केदार शर्मा की चित्रलेखा, लेकिन उन्हें शोहरत मिली फिल्म बैजू बावरा से। कहा जाता है कि उस दौर में भारत भूषण अकेले ऐसे अभिनेता थे जिन्हें दूसरे अभिनेताओं के मुकाबले संगीत की बेहतर समझ थी। यही वजह है कि फिल्म बैजू बावरा के बाद उन्होंने भारत के कई महान गायकों और संगीतकारों के जीवन को पर्दे पर उतारा, और ऐसा उतारा कि 1954 में आई फिल्म चैतन्य महाप्रभु के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। 1956 में आई शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्म बसंत बहार में भी उन्होंने एक गायक की दुख भरी भूमिका निभाई थी। दर्द छलक जाए आँखों से। दोस्तों, फिल्म बसंत बहार में पर्दे पर नायक की जो दुख भरी कहानी थी, दुर्भाग्य से वो अभिनेता भारत भूषण के जीवन की सच्चाई बन गई। समय ने उनके साथ बेरहम खेल खेला, उन्हें आसमान की बुलंदियों से गिराकर अंधेरी गहरी खाई में फेंक दिया। मेरठ के एक खाते पीते घर का चिराग मुंबई की बस्तियों में तिल तिल कर मरने को मजबूर हो गया। दोस्तों, भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ था और उनका लालन पालन अलीगढ़ में हुआ था। भारत भूषण के पिता राय बहादुर मोतीलाल अग्रवाल मेरठ के एक सरकारी वकील थे। परिवार में वकीलों और जजों की कमी नहीं थी। भारत भूषण के पिता भी चाहते थे कि भारत भूषण पढ़ लिख कर एक बड़े वकील बने,
लेकिन भारत भूषण को कुछ और मंजूर था। वो फिल्मों में जाना चाहते थे, लिहाजा अलीगढ़ से बीए करने के बाद वो पहले कलकत्ता गए और फिर बम्बई। बम्बई में उन्होंने अच्छा काम किया, कुल 60 फिल्मों में नायक का रोल किया और लगभग 120 फिल्मों में चरित्र अभिनेता का रोल किया। नायक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म जहां आरा थी, जो 1964 में आई थी, और चरित्र अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म थी 100 करोड़, जो 1992 में आई थी। दोस्तों, अपने अच्छे दिनों में भारत भूषण ने अपने काम से अच्छा पैसा कमाया था। बम्बई की पॉश कॉलोनियों में कई बंगले बनवाए थे, लेकिन 60 के दशक के आते आते उनका आकर्षण खत्म हो गया। इसकी वजह ये थी कि अब वो 40 पार कर चुके थे और उनके चेहरे से वो चमक जा चुकी थी जिनकी लड़कियां दीवानी हुआ करती थी। कहा जाता है कि 60 के दशक के आगमन के साथ ही अभिनेता भारत भूषण के दुर्भाग्य ने भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। 1960 में उनकी एक फिल्म आई थी बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। इस फिल्म में उनके साथ थी मधुबाला। इस फिल्म के गानों को लिखा था शायर साहिर लुधियानवी ने और इसमें संगीत दिया था रोशन ने। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। बरसात की रात सुपरहिट हुई थी। कहा जाता है कि भारत भूषण ने फिल्म बरसात की रात अपने निजी पैसे से बनाई थी और इसमें अपने जीवन भर की पूंजी झोंक दी थी। भारत भूषण ने तब फिल्म बरसात की रात के निर्माता के तौर पर अपने बड़े भाई का नाम दे दिया था, बगैर इसका कोई अंजाम सोचे, सिर्फ भलमनसाहत में। बरसात की रात जब शहर शहर चली तो इस पर पैसों की बरसात हो गई। फिल्म के नाम पर बेहद बड़ी रकम इकट्ठा हुई। फिर अर्ज करी के कहा जाता है कि इतना पैसा देख भारत भूषण के बड़े भाई की नीयत खराब हो गई और उन्होंने छोटे भाई भारत भूषण को इस कमाई में से कोई हिस्सा दिए सारा पैसा खुद रख लिया। भारत भूषण बर्बाद हो गए। सारा पैसा बड़े भाई ने हड़प लिया। कानूनी तौर पर भारत भूषण कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिल्म के निर्माता के तौर पर उन्होंने नाम अपने बड़े भाई का दिया था। भारत भूषण की हालत खराब हो गई। वो कर्ज में डूब गए। कोई रास्ता न देख उन्होंने बांद्रा का अपना फ्लैट अभिनेता जितेंद्र को बेच दिया, जिन्होंने तब फिल्म फर्ज से अच्छा पैसा कमाया था। इसके बाद भी भारत भूषण की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि उन्हें फिल्मों से पैसे आने बंद हो गए। उनकी 1964 में आई फिल्म जहां आरा और फिर दूज का चांद भी फ्लॉप हो गई थी। आखिर भारत भूषण को अपने बाकी बचे 2 बंगले सुपरस्टार राजेश खन्ना और जुबली कुमार राजेंद्र कुमार को बेचना पड़ा और वो खुद बांद्रा में एक कमरे के फ्लैट में आकर रहने लगे। उनका रहन सहन चूंकि अमीरों वाला था, इसलिए वो दोस्तों के कर्जदार हो गए और उनका कर्ज उतारने के लिए उन्हें बांद्रा वाला एक कमरे का फ्लैट भी बेचना पड़ा। अब वो आ गए किराए के फ्लैट में, बम्बई के मलाड में। लेकिन बदकिस्मती ने यहां भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी फिल्म चांदी की दीवार फ्लॉप हो गई, जिसमें उन्होंने पहले से काफी पैसा निवेश कर रखा था। दोस्तों, अब अभिनेता भारत भूषण का जीवन कष्ट से भर गया। उनके पास पैसे का कोई जरिया नहीं रहा। आखिर 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें मजबूरी में एक फिल्म कंपनी में चौकीदार की नौकरी करनी पड़ी। किताबें बताती हैं कि एक दिन मुंबई के बोरीवली में एक राहगीर ने एक फटेहाल शख्स को एक ऑटो वाले से चिरौरी करते देखा। फटेहाल शख्स ऑटो वाले से अस्पताल पहुंचाने की विनती कर रहा था। राहगीर पास आया और उसने उस बूढ़े फटेहाल शख्स को पहचान लिया। वो अभिनेता भारत भूषण थे। इसके कुछ समय बाद ही 27 जनवरी 1992 को अभिनेता भारत भूषण का निधन हो गया। वो इस दुनिया से कूच कर गए। मेरठ के एक खुशहाल परिवार में रुपए पैसे से खेलने वाला नौजवान मुंबई में बुढ़ापे में दर्दनाक मौत मरा। फिल्मों के मायाजाल ने उन्हें ले लिया। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना।
डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।